हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे चैप्टर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए एमसीक्यू प्रिपरेशन में भी काफी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग टू इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन गिवन है, हमें ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है 32, वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 33y इज इक्वल टू 34, सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को कर देंगे 33 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को कर देंगे 32 से मल्टीप्लाई, फिर एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। बट जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन हो जिसमें x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज करके लिखे हो, याद रखना सबसे पहले क्या करो, दोनों इक्वेशंस को कर दो ऐड। कर दो ऐड, 32 प्लस 33 65, 65x प्लस 33 प्लस 32 65y इज इक्वल टू 65। लेफ्ट साइड पर 65 कॉमन, x प्लस y इज इक्वल टू 65। x प्लस y की वैल्यू निकाल दो, ये मल्टीप्लाई में पड़ा है 65, इधर डिवाइड में आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 1। इक्वेशन देखो कितनी रिड्यूस होगी। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को कर देना है सब्ट्रैक्ट। 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34, 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31। प्लस के साइन है, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं नीचे वाली इक्वेशन के साइंस कर देते हैं चेंज, इनके साइन चेंज कर दिए। प्लस माइनस माइनस, 33 में से 32 गए 1, साइन बढ़ेगा। 33 का ये वाला साइन है, ये तो हमने छिपा दिया 1, और साइन आएगा 33 का जो कि है नेगेटिव, इधर ये साइन छिपा दिया। प्लस माइनस माइनस, 33 में से 32 गए 1 बाय, साइन किसका आएगा, बढ़ेगा। 33 के साथ साइन है प्लस का, इज इक्वल टू 34 माइनस 31 3। हमारे पास अब दो न्यू इक्वेशंस आ गई। इन दोनों न्यू इक्वेशन पर चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ, x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन को कर देते हैं ऐड, x माइनस x कैंसिल, y प्लस y 2y, 1 प्लस 3 4, y कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2 2, y की वैल्यू 2 आ गई। यहीं से हमें ऑप्शन पता चल गया, ए ऑप्शन। फिर भी x निकाल देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू डाल दो 2, x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, x आ गया माइनस 1। सो x की वैल्यू माइनस 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये रहा x इज इक्वल टू माइनस 1। सो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में भी वही है, 217x 131y, 131x 217y। बट इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है, x और y नहीं फाइंड करने, x और y का सम फाइंड करना है। तो ये तो उससे आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को कर दो ऐड। फर्स्ट इक्वेशन लिखी, सेकेंड इक्वेशन लिखी, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। क्या आएगा ऐड करने पर, 348x प्लस 348y इज इक्वल टू 1740। इन दोनों x और y दोनों के साथ 348 है, कॉमन आ गया। 348x प्लस y इज इक्वल टू 1740, x प्लस y इज इक्वल टू 1740 अपॉन 348, कटिंग करके वैल्यू आ जाएगी 5। कर दो टिक 5। इजी था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लाइंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। मुझे दो इक्वेशन गिवन है, एक x इज इक्वल टू a, दूसरा y इज इक्वल टू b। ये किस तरीके की लाइंस है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ओवरलैपिंग है, या नन ऑफ दीज। पहले तो इनको प्लॉट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू समथिंग हो ना, पैरेलल टू y एक्सिस, उल्टा होता है। x इज इक्वल टू a y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल a पर मैंने लाइन बना दी, x इज इक्वल टू a। y इज इक्वल टू b किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के, x एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी, y इज इक्वल टू b। किस तरीके की लाइंस बन रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना एक पॉइंट पर। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस, आंसर हो गया ए पार्ट, इंटरसेक्टिंग। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0 आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, मींस लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। कैसे सॉल्व करें,
फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 4। जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। राइट साइड पर 0 होना चाहिए, पर यहाँ पर राइट साइड पर 4 है तो इसको माइनस में ले आओ। -4 इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -4। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन कंपेयर होगी a2x b2y c2 इक्वल टू 0 से 3x प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से a2 की वैल्यू आ गई 3, b2 की वैल्यू k, c2 की वैल्यू 12। पुट कर देते हैं। a1 की जगह 1 अपॉन a2 की जगह 3 इज इक्वल टू b1 की जगह 3 अपॉन b2 की जगह k इज नॉट इक्वल टू c1 की जगह -4, c2 की जगह 12। पहले इन दो को उठाते हैं। 1/3 इज इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करा k इंटू 1 k इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, k की वैल्यू आ गई 9। अब नॉट इक्वल वाला पोर्शन भी उठाओ। 3/k नॉट इक्वल टू -4/12, कटिंग होगी 4 1 पर 4 3 पर। 3/k नॉट इक्वल टू -1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 3 इंटू 3 9 इज नॉट इक्वल टू -k। माइनस को ले जाओ लेफ्ट साइड पर, -9 नॉट इक्वल टू k। यहां से मेरे पास आया k -9 नहीं होना चाहिए, यहां से आया k की वैल्यू 9 है। सो k इज इक्वल टू 9 और k नॉट इक्वल टू -9। -9 नहीं होना चाहिए, 9 होना चाहिए। सो आंसर इज सी पार्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच लाइन्स 5x प्लस 7y इक्वल टू 3 एंड 15x प्लस 21y इक्वल टू k कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होनी चाहिए, और कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो अब इस कंडीशन को यूज करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। बस ये ध्यान रखना, इधर -3 लेकर आना है लेफ्ट साइड पर, क्योंकि राइट साइड पर इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो जब ये माइनस में आएगा -3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। और ऐसे यहाँ पर -k इज इक्वल टू 0। अब लगा दो कंडीशन, a1 की वैल्यू 5 अपॉन a2 की वैल्यू 15 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 7 अपॉन b2 की वैल्यू 21 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -k। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 के टेबल पर 1 पर 3 पर, 7 के टेबल पर 1 पर 3 पर। 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 3/k, मतलब 1/3 इज इक्वल टू 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू k इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9। सो आंसर कम्स आउट टू बी 9। सो ऑप्शन लिखे नहीं है, ऑप्शन में एक ऑप्शन 9 होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, वन इक्वेशन ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। उन्होंने बोला है डिपेंडेंट इक्वेशंस है। अगर डिपेंडेंट है ना इक्वेशंस, तो मतलब वो कोइंसिडेंट वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब यूज करते हैं इस कंडीशन को। सबसे पहले तो जो इक्वेशन है उसमें 2 को लेफ्ट साइड ले आओ, -5x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू है -5, b1 7, c1 -2। ये इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं। a1 है -5, a2 है 10, 1/2 आ गया विद माइनस साइन। b1/b2 कैलकुलेट करते हैं। b1 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 14, ये आ गया 1/2। a1/a2 आ रहा है -1/2, b1/b2 आ रहा है 1/2, माइनस का फर्क आ रहा है ना। जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो c1/c2 कैलकुलेट नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। देखते हैं बी ऑप्शन, a1/a2, a1 की वैल्यू है -5, a2 वैल्यू -10, 1/2 आ गया। अब b1/b2, b1 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू -14, कैंसिल करके -1/2। ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 -1/2 आ रहा है। अब सी ऑप्शन देखते हैं, a1/a2, a1 है -5, a2 है -10, ये बन गया 1/2। b1/b2, b1 है 7, b2 है 14, 1/2। c1/c2, c1 है -2, c2 +4, ये आ गया -1/2। पहले दो तो 1/2 थे, तीसरा वाला -1/2 आ गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट।
अब चेक करते हैं फोर्थ, a1 by a2, a1 है -5, a2 है 10 जो कि आ गया -1 by 2, b1 by b2, b1 है 7, b2 -14, -1 by 2, c1 by c2, c1 -2, c2 ये इधर -4 है, जब लेफ्ट साइड पर लेकर आओगे +4, ये आ गया -1 by 2, तीनों -1 by 2 आ रहे हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। सेवेंथ क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 raised to the power x plus y is equal to 243 and 243 raised to the power x minus y is equal to 3 is। सबसे पहले तो मुझे ये लीनियर फॉर्म में बनानी है इक्वेशन। 243 को प्राइम फैक्टराइज कर लो और 3 की टर्म्स में लिख लो, 3 की पावर बना देनी है। 81 3 के टेबल पर, 27 3 के टेबल पर 9, देन 3, देन 1। 3 कितने टाइम्स आ रहे हैं? 5 टाइम्स। तो 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 243 को लिखूंगी 3 की पावर 5। जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पहली लीनियर इक्वेशन मिल गई। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन, 243 रेज टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 243 को लिखूंगी 3 की पावर 5 और 243 की पावर पड़ी है x माइनस वाई, तो ये बन गया 3 की पावर 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 1। कोई भी पावर नहीं थी, इट मीन्स 1 है। ये बन गया 3, 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 1। अब ये दोनों पावर सेम होनी चाहिए क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स इक्वल। 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई 5 आ जाएगा डिवाइड में, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम चेक करते हैं कि हमारे पास कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक सोल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। कैसे करेंगे? ये +5 है, लेफ्ट पर आएगा -5, x माइनस वाई इधर प्लस में 1/5 है तो इधर माइनस में 1/5। a1 by a2 कैलकुलेट करते हैं। a1 by a2 ये 1 ये 1, 1/1 1 आ गया। b1 upon b2 कैलकुलेट करते हैं, 1 upon -1। a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं आ रहा, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। जब नॉट इक्वल होता है यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक मतलब 1, सो आंसर इज बी पार्ट 1, सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं assertion रीजन। assertion गिवन है x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of pair of equations। दो इक्वेशन गिवन है, वो ये कह रहे हैं x is equal to 2 और y is equal to 1 सोल्यूशन है। पहले चेक करते हैं क्या assertion सही है। इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर x को 2 डालते हैं, y को 1। 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4, ठीक है 4 आ रहा है। दूसरी इक्वेशन में चेक करते हैं, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 2 प्लस y की जगह 1, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है 5 आ रहा है। तो assertion तो है करेक्ट। अब रीजन पढ़ते हैं। A pair of values x, y satisfying each one of the equation। मेरे पास दो इक्वेशंस है, हर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है x and y in given system of two simultaneous equations x and y। तब अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तब मैं x और y को उसका सोल्यूशन बोलूंगी। स्टेटमेंट भी ठीक है और ये assertion को एक्सप्लेन भी कर रही है क्योंकि हमने यही किया था, x और y की वैल्यू पुट करी थी, अगर वो सेटिस्फाई कर रही थी तब तो हम उसको सोल्यूशन बोल रहे थे। मतलब assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन assertion को एक्सप्लेन भी कर रही है। सो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, बोथ a and r are true and r is correct explanation of a। Now last question, assertion given है a pair of linear equations has no solution if it is represented by intersecting lines graphically। उन्होंने बोला है लाइंस इंटरसेक्टिंग है, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तब तो एक यूनिक सोल्यूशन आ गया, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो उसका सोल्यूशन है, बट वो कह रही है नो सोल्यूशन, तो assertion तो हो गया फॉल्स। ऑप्शन पता चल गया डी पार्ट। एक बार रीजन भी देख लेते हैं। इफ पेयर्स ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है देन पेयर है यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पर वो सही बात कर रहे हैं कि यूनिक सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट बोलते हैं, तो इससे पता चल गया ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस करके जाना ताकि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।